जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स कैसे फाइल करना है वो उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के साइट पे लॉगिन कर लेंगे। ये साइट आ जाएगी। इसमें लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ। और हम्म, यहाँ ऊपर जो ये जगह है यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये अपना पैन नंबर डाल के मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। इसके बाद अगली कार्रवाई यहाँ पे हमें इस जगह पे डालना है अपना पासवर्ड। ये नॉर्मली ये तो सबको आता ही होगा। तो मेन हमारा है कि नेक्स्ट होने के बाद में फिल कैसे करना है। तो शुरू करते हैं आगे। हाँ, जैसे हम लॉगिन करेंगे उसके बाद में ये वाली स्क्रीन आएगी। इस पे हम ये जो नीचे दिया हुआ है ये यहाँ पे हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। फाइल नाउ तो स्टार्ट करते हैं। फाइल नाउ करते हैं, आगे का फिर अब बताता हूँ। ये इसके बाद में इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये तो ऑटोमेटिक ऑटो सिलेक्शन किया हुआ मिल जाएगा आपको। तो ये ऑटो सिलेक्शन किया हुआ मिल जाएगा। अगर नहीं किया होगा तो ये कर लेना। असेसमेंट ईयर आएगा 26-27। ऑनलाइन रिकमेंडेशन, इस पे क्लिक करना और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें ऊपर जैसे मैंने ये ऑलरेडी पहले भरा था तो मेरे को ये रिज्यूम का दे रहा है कि वो जो पहले भरा था उसी को कंटिन्यू करना है या न्यू करना है। तो मेरे को भी कंटिन्यू नहीं करना है, मैं न्यू करूँगा क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। तो करते हैं न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू स्टार्ट लोडिंग हो रहा है। पेज लोडिंग हो रहा है। और ये जो मैं सिखा बता रहा हूँ अभी, ये उन बंदों के लिए जिनके टैक्स वगैरह जीरो कटता है ना, उनके लिए मैक्सिमम। जिनका डिडक्शंस वगैरह होते होंगे तो वो किसी थोड़ा किसी नॉलेजेबल बंदे से भरवाएं तो ही अच्छा है। लेकिन जिसका जीरो टैक्स कटता है और वो बिला वजह किसी को 200 400 500 दे के कराते हैं तो उससे बेहतर है कि खुद ही करने की ट्राई करें। ये वीडियो देख के ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अब कोशिश करिए, हो जाता है खुद ही। अगर जीरो वाले हैं तो अगर टैक्स कटा है तो फिर सोचने की तो किसी एक्सपीरियंस बंदे से करवाना फिर आप। ये मैं उनके लिए करवा रहा हूँ कि जिनको उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो जिनको जिनका टैक्स वगैरह कटता नहीं है, जीरो टैक्स रिटर्न वगैरह होता है। तो और वो बिला वजह और 200-400 रुपया दे के अपना ही खर्चा कराते हैं, जबकि नॉर्मल है, ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि डिडक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्क्रीन आ गई हमारी। इसमें हम पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा आईटीआर कौन सा भरना है। तो आईटीआर जो सैलरी पर्सन होते हैं उनके लिए आईटीआर 1 होता है। एज यू नो, आप जो देख रहे हैं तो आप मैक्सिमम लोगों को ये पता ही होगा, लेकिन ये प्रोसेस में बता रहा हूँ, प्रोसीजर इसका, ताकि आप देख देख के कर सको। तो इसमें आप यहाँ इसने बता दिया कि वो ऑटो फिल, जैसे जो भी आप टैक्स वगैरह भरोगे वो न्यू टैक्स रिजिम के अंडर में ही होगा। न्यू टैक्स रिजिम के अंडर में आप जानते हो सिर्फ जो एनपीएस वाले बंदे हैं, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, उनका जो डिडक्शन होता है वो इसमें कवर होता है। बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है। सीधा 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 12 लाख का हिसाब किताब है। 12 लाख से ऊपर है तो टैक्स में आ जाओगे, 12 लाख के नीचे है तो बच जाओगे। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्लिक करोगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी आपको। इसमें आप बाकी कहीं सेलेक्ट नहीं करना, ये डायरेक्ट अदर, यही वाला सिलेक्शन रखना, अदर वाला। और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना। नेक्स्ट के बाद तो फिर से ये एक बता इन्फॉर्म करता रहता है बीच में ये सॉफ्टवेयर कि भाई अपना टैक्स वगैरह डिडक्शन टैली कर लेना, एआईएस वगैरह, टीएस एआईएस टीआईएस से। जैसे आपके ऑफिस में जितना आपने टैक्स भरा है उतना डिडक्ट हुआ है और उतना शो कर रहा है या नहीं। जैसे कहीं एफडी वगैरह होती है किसी की, वहां से टैक्स डिडक्शन हुआ है तो वो सब डिटेल वगैरह आप उसमें देख सकते हो। अदरवाइज हम तो जीरो वाला अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जीरो टैक्स कटा हुआ है, तो जीरो के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये। तो जीरो वाले तो नेक्स्ट ही करेंगे डायरेक्ट। तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं ना, इसमें देखिए फर्स्ट है पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर ग्रॉस इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड। ये जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे फिर ये वाला ओपन होगा। फिर इसको जैसे कंप्लीट करते हो फिर ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। इसको कंप्लीट करोगे तो फिर ये स्क्रीन ओपन होगी। तो स्टेप बाय स्टेप, मतलब गलती का चांसेस नहीं है कि आप कहीं स्टेप आगे पीछे कर दोगे, कोई उसका चांसेस ही नहीं है। वो
एक एक कंप्लीट करते जाओगे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो सबसे पहले हम ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये इस पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है। हमारी ही इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या क्या है वगैरह, वो सब अपनी ही इन्फॉर्मेशन होती है। उसको वेरीफाई करके ओके करना होता है। तो मैं इसकी वेरीफाई करके ओके करता हूँ। ये मैंने फर्स्ट वाला इनका कर दिया चेक, डिटेल वगैरह सब बराबर है इनकी। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो गई हमारी, ग्रॉस टोटल इनकम। इस इसमें क्या क्या शो होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें जो आपने सैलरी ली है और उसमें से जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, जैसे ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें शो हो जाएगा कि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला आपको। उसके बाद और कहाँ और का किसी इनकम वगैरह से कोई जैसे ये देख लीजिए आप, डिटेल ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह से कहीं इनकम आ रही है तो वो यहाँ शो हो जाएगी। और एक बात जो कुछ बंदे हैं अपने पास डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय जो डबल सैलरी लेते हैं, मतलब सैलरी लेते हैं और उन्होंने ऑलरेडी फोर्स वगैरह में जॉब भी किया है, फोर्स से रिटायर होने के बाद में सेकंड नौकरी कर रहे हैं ये, तो पेंशन ले रहे हैं। तो उनकी पेंशन है ना, अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में पेंशन शो होती है। हाँ, इसमें ये वाली हेडिंग में इसके अंदर शो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो बंदे जो बंदे रिटायर वगैरह हुए हैं फौज में और बाद में फिर डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय ज्वाइन किया, तो उनका इसमें उनकी पेंशन वगैरह शो होती है। तो यहाँ से पेंशन यहाँ चेक करके कि भाई जितनी पेंशन मिली मुझे उतनी इसमें शो हो रही है, इसमें आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। ये बंदा एक्स सर्विसमैन नहीं है तो इसमें खाली 1700 शायद कुछ आया होगा इंटरेस्ट वगैरह कहीं से, वो शो हो रहा है इसको। तो नेक्स्ट करते हैं हम कंफर्म पे क्लिक करके। देखिए जैसे कंफर्म क्लिक किया उसके बाद में नेक्स्ट टैब ओपन हुआ, फर्स्ट सेकंड ये वाला टैब ओपन हुआ अभी, टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन जीरो शो कर रहा है अभी। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या है इसमें। टोटल डिडक्शन पे क्लिक किया, टोटल डिडक्शन, देखो टोटल डिडक्शन में जैसे ये मिलता है एनपीएस वालों को, एनपीएस के अंडर में जो डिडक्शन होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। और जो अग्निवीर वगैरह के जो रिक्रूटमेंट है उनका इसमें आ जाता है डिडक्शन। और तो अदर डिडक्शन वगैरह कुछ मिलते ही नहीं। अदर डिडक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड 12 लाख का हिसाब किताब चल रहा है अभी। तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे और ये देखिए इसमें जैसे हमने ये वाला टैब कर दिया कंप्लीट, तो नेक्स्ट टैब ओपन हो गया, ये वाला टैक्स पेड। तो ये जिस बंदे का है उसने देखो 10,400 रुपया ऑलरेडी एडवांस टैक्स भरा हुआ है, तो वो यहाँ पे शो हो गया। तो मैं इसके फॉर्म सिकुलर से इससे मैच कर लूंगा, मैच कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ फॉर्म सिकुलर में बराबर 10,400 में 10,400 इसका बराबर सही फिल हुआ है ये। तो इसको वेरीफाई करके यहाँ पे टैक्स सोर्सेस फॉर्म 16 वगैरह से ही टैक्स इतना पेड हो चुका है एडवांस, इसका हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद में देखिए नेक्स्ट वाला टैब ओपन हो गया। जैसे मैंने बताया था कि एक एक टैब आप कंप्लीट करते जाओगे तो एक एक टैब ओपन होता रहेगा। तो आखिरी टैब पे पहुंच गया हम, वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटीज। तो यहाँ क्लिक किया हमने, टैक्स लाइबिलिटीज हमारी जो भी है यहाँ पूरा पूरी सैलरी का विवरण आ जाता है यहाँ पे हमारा, तो क्या क्या कितना कितना लिया है वगैरह। और नेक्स्ट नेक्स्ट में अगला काम होता है ये प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले में क्या है कि क्लिक करके जो आधार कार्ड के साथ आपका नंबर वगैरह कोई लिंक हो ना, तो वो आप अपने पास में रखना। इसमें आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है। जैसे ये देखिए इसमें ना, इसने जो टैक्स दिया था 10,400 वो रिफंड आ रहा है इसको। तो इसकी सैलरी 12 लाख के नीचे है। तो ये देखिए इसका 9,59,059 रुपीज़ की ली हुई है इन्होंने सैलरी। तो इनका टैक्स रिटर्न आ रहा है। तो इसमें बाकी जीरो जीरो, बाकी ये डिडक्शंस वगैरह इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कुछ नहीं है इसका आया हुआ। अगर कुछ होता, जो भी डिडक्शंस हैं, अदर डिडक्शन वगैरह जो हमने देखे थे पहले, वो भी इसमें डिडक्शंस शो होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए काफ़ी डिडक्शंस, आपको पूरा डीपली नहीं तो जस्ट थ्रूली बता देता हूँ ये। जैसे एटीसी डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, जैसे इंश्योरेंस वगैरह किसी का कंप्लीट होता है ना, तो उससे जो पैसे आते हैं वो
तो वो तो बाकी ये देख सकते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी है गया, ये भी इसमें टैक्स में छूट है इसकी भी। सैलरी पर्सन में तो ये सब तो आते नहीं, ये ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ये सब आपके काम की नहीं है, इसमें आप नहीं आते होगे, इतना मुझे भरोसा है कि आप में से कोई इसमें नहीं आता होगा। हाँ, लेकिन जानकारी के लिए आप इसमें देख सकते हो, बता रहा हूँ, बता दिया मैंने। और नेक्स्ट करते हैं हम अपना, जो भी हमारा टैक्स वगैरह इस बंदे ने जो जिसका मैं फिल कर रहा हूँ, तो 10,400 है। तो अब मैंने पूरा देख लिया कि हमें 10,400 फॉर्म 16 में भी मैच ही हो रहा है। और अगर बैक टू समरी आपको कुछ डाउट है तो यहाँ से बैक टू समरी जाके आप वापस चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे डाउट नहीं है कुछ, सब क्लियर ही है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, प्रीव्यू एंड सबमिट करता हूँ रिटर्न, प्रीव्यू एक बार नज़र मारने के लिए। इसको जैसे नेक्स्ट क्लिक करते हो आप, तो उसके बाद ये वाली स्क्रीन आएगी आपके सामने। यहाँ पे हमें एड्रेस वगैरह डाल के, जहाँ से आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, जैसे मुंबई डालता हूँ मैं, तो वो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन, वैलिडेशन करते रहे अपना आधार कार्ड के साथ जो आपका फ़ोन लिंक है ना, वो अपने पास में रखना, ताकि ओटीपी वगैरह जल्दी जल्दी हो जाती है उससे। ये रिव्यू एक बार नज़र मार लेना कि क्या है आपका, जो भी डिटेल्स वगैरह सब फिट है, नहीं है कुछ गलती तो नहीं है। और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब याद है, ये यहाँ कभी कभी ना एरर शो कर देता होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बता रहा है 0 एरर, कभी कभी 1 2 एरर आ जाता है, तो वो ना यहाँ लिस्ट में ऐसा लिख के दे देता है 1 2। तो जिस उस पर आप क्लिक करोगे ना, तो वो उस डायरेक्ट उसी स्क्रीन पे लेके चले जाता है जहाँ पे वो गलती हुई होती है, तो वहाँ आप करेक्शन कर सकते हो। अभी इसमें कोई एरर नहीं, एरर आता तो मैं उसमें भी वो भी क्लियर कर देता, लेकिन इसमें एरर आया नहीं कोई, तो एरर कोई नहीं आया, तो हम प्रोसीजर टू वेरीफाइड पे करते हैं, वेरिफिकेशन पे करते हैं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्लिक। अब नेक्स्ट होगा, देखिए इसमें हमें ऑप्शन देता है ये कि ये कितना वेरिफिकेशन कर सकते हो। आप ई वेरीफाई कर सकते हो, ई वेरीफाई और वेरीफाई वाया ITR। इसमें क्या फर्स्ट वाला जो है, जो हमारा फर्स्ट वाला है, ये है डायरेक्ट, इस पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी आएगा, जो आधार कार्ड से नंबर लिंक है, बैंक अकाउंट वगैरह से लिंक है, जो नंबर आपका आधार कार्ड से भी लिंक है, उस पे ओटीपी डालोगे और काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ई वेरीफाई, ये मतलब समझो ऑन द स्पॉट, उस टाइम आपके पास जब आप ITR फाइल कर रहे हो और आपके पास मोबाइल नहीं है, तो इसमें आप कर दोगे तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको ई वेरीफाई करना पड़ता है, वही मतलब ओटीपी लेके 30 डेज के अंदर, मतलब पहला वाला प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और रहा थर्ड, ये इसको तो हटा ही दो, इसके चक्कर में मत पड़ना, ज़्यादा लेट हो जाता है ये फर्स्ट या सेकंड में काम हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको वो प्रिंट आउट निकाल के फिर उसको टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है, बेंगलोर वगैरह, तो लंबा काम है, तो ये छोड़ो, ये फर्स्ट या सेकंड इसी में काम हो जाता है अपना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये वाला करूँगा मैं, ई वेरीफाई नाउ, तो कंटिन्यू किया। अब ई वेरीफाई नाउ करने के बाद में मुझे ये वाली स्क्रीन आ गई, इसमें से अब मुझे ये सिलेक्ट करूंगा मैं, ये वाला, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी नंबर, ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार। तो इस पे क्लिक किया, कंटिन्यू, और यह मार्क करके जनरेट आधार ओटीपी। जैसे ये क्लिक करते हो आप, उसके बाद में ओटीपी सीधा आपके आधार कार्ड से जो ज्वाइंट है मोबाइल, उस पर चला जाती है। तो ये था प्रोसेस, इसका प्रोसीजर पूरा। ओटीपी डालेंगे और ओके, ओके रिपोर्ट हो जाएगी इसके बाद में। तो मैंने ज़्यादा डीप नहीं बताया ये, क्योंकि मुझे पता है इतना इतना डीप ना जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ जितनी हमारे इस काम की चीज़ है वही ज़रूरत है, ज़्यादा बीच में घुसने की उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा ही आपका टैक्स वगैरह कट रहा है, इधर से हाउस प्रॉपर्टी पे पैसा आ रहा है, रेंट का पैसा आ रहा है, FDs वगैरह का आ रहा है, या कहीं डिविडेंड वगैरह आ रहा है, कहीं शेयर्स में मगर पैसा लगाया आप अपने, तो फिर मेरी आपको राय होगी कि भाई आप CA के पास जाओ, और CA को पूरा मतलब वो उस चीज़ का प्रोफेशनल है, तो वो उस हिसाब से सही से करेगा वो। ज़्यादा अगर आपके इनकम्स ज़्यादा तरफ से आ रही हैं तो
अगर कहीं से इनकम नहीं है, सिर्फ सैलरी से आ रही है आपकी, या सैलरी से आ रही है और कुछ थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आ रहा है बैंक वगैरह से, तो ऐसे नॉर्मल जो मैंने बताया तरीका, इससे डन हो जाएगा। तो अब ओटीपी में डाल के नेक्स्ट करता हूँ इसमें। ये मैंने ओटीपी डाल दी इसमें। ओटीपी डालने के बाद मैं वैलिडेट पे क्लिक करूंगा। वैलिडेट पे क्लिक किया और लोडिंग हो रहा है। उसके बाद में ये लिख के आ रहा है कि प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट दिस रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। सबमिट कर दिया तो उसके बाद में आप मॉडिफाई वगैरह नहीं कर पाए, तो भाई हमें मॉडिफाई करना भी नहीं है। तो ये हो गया सबमिट। सबमिट के बाद ये है कि आपका ओके रिपोर्ट। फाइल सबमिट होने के बाद में आपको चेक करना है कि भाई आईटीआर फाइल हुआ या नहीं हुआ। तो ये डैशबोर्ड पे आने के बाद में आप यहाँ पे आईटीआर व्यू आईटीआर स्टेटस, यहाँ पे अब यहाँ क्लिक करोगे ना, तो ये देखो फाइल्ड सक्सेसफुली कहाँ फंसा हुआ है और क्या है वो यहाँ बता देगा। जैसे फाइल हो गया है, रिटर्न वेरीफाइड हो चुका है, अभी प्रोसेसिंग चल रहा है रिटर्न। उसके बाद में प्रोसेस ऑन, और उसके बाद में जैसे ही रिफंड वगैरह आएगा तो आगे आगे आपको पूरा क्लियर बताता रहेगा वो। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको रिफंड वगैरह का स्टेटस वगैरह देखना है कि भाई मेरा रिफंड वगैरह क्यों नहीं आया अब तक, या क्या हो रहा है, तो वो आप ये सर्विस, अब ये 3 लाइन पे क्लिक करना और सीधा सर्विसेज पे चले जाना। और सर्विसेज पे जाने के बाद में ये है, आप जो आपको चाहिए रिफंड स्टेटस वगैरह अगर पता करना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे इस पे, और ये रिफंड स्टेटस बता देगा। जैसे इसका अभी कोई रिफंड स्टेटस वगैरह नहीं है, अभी जस्ट अभी 2 मिनट भी नहीं हुए मुझे करके इसको फाइल, तो कोई रिफंड स्टेटस नहीं है। अभी कुछ दिन बाद मैं देखूंगा तो ये रिफंड स्टेटस मेरे को बताने लग जाएगा, क्योंकि इसका कुछ 10,000 कुछ आने वाला है रिफंड। तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ क्वेश्चन वगैरह हुए तो बताना। आराम से बताया मैंने, ज़्यादा मतलब मुझे जितना समझ में आया कि जैसा बताना चाहिए वैसा बताया है मैंने, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम उसके डीप नहीं गया हूँ मैं, इतना डीप गया नहीं हूँ जितना एक, मतलब जैसे कुछ सेक्शंस वगैरह के बारे में वो नहीं बताया मैंने, क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं है हमें। जितनी ज़रूरत है उतना सीखा, बस उतना ही काम करना है। ज़्यादा अगर जैसे आपको बताया मैंने कि और इनकम वगैरह है या डिविडेंड वगैरह या कुछ और तरीके से पैसे आ रहे हैं आपके बिजनेस वगैरह से, तो वो बेस्ट है आप सीए हायर कर लो। तो बाकी ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।